जहांगीर साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था, देखें जब आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही होती है ना, तो आपने जब उसको करने के लिए ना कुछ आपको मैनेजमेंट जो बैठी है उसको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता है ना कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने कहा कि बैटिंग तो हमारी कमज़ोर है ही, हम बॉलिंग भी कमज़ोर कर देते हैं। देखें अब कौन बताए कि आप इंग्लिश कंडीशन में खेल रहे हैं और 3 फास्ट बॉलर से खेल रहे हैं। देखें यहाँ पे अगर आप सर फास्ट भी नहीं, मैं आपको बताऊं सारों की इक्वल पेस है, जरा सा 128 है, 130 है, 130 करीब है, हाँ जी 135 है। उबैद का ही सोच लेते, चलो एक तो बॉलर चेंज करते। आपने देखा खुर्रम और मोहम्मद अली बिल्कुल डिसिप्लिन। देखें जहाँ पे आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी ना, अगर 7 बैट्समैन 6 नहीं कुछ कर सकते तो 7 भी नहीं कुछ कर सकते। वहाँ पे आपको अपनी बॉलिंग प्रॉपर खिलानी चाहिए थी। 5 आपके पास बॉलर होते जिसमें 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर। हाँ आप एक चेंज कर सकते। देखिए आप मैनेजमेंट वहाँ बैठी है, वो ये कर सकती थी, कहती हम कोई स्पिनर नहीं खिलाएंगे, हम उबैद शाह को खिला लेते हैं। अगर हमने एक्स्ट्रा बैट्समैन डालना है तो हम सलमान अली आगा को कहते हैं कि वो स्पिन बॉलिंग करे। देखें वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे, चलें वो स्पिन बॉलिंग कुछ तो एक कंट्रीब्यूट कर लें। फिर दूसरी बात है कि अगर आपने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना है तो कुछ आप ये देखें, मैनेजमेंट को ये समझ नहीं आ रही कि अगर अभी आप ये देख लें अगर ये अच्छी बॉलिंग भी करें तो 3 फास्ट बॉलर को ये कैसे यूज़ करेंगे। कल आपने देख लिया, अभी आपने कल हमने सिर्फ 40 ओवर ऑलमोस्ट किए हैं और 40 ओवर में हमें पता चल गया कि हम एक इनिंग्स इनकी ख़त्म नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं ख़त्म कर सकते कि आप एक फास्ट बॉलर लगा हुआ है, अगर उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की। आप ये देखें, पहला ज़्यादा बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन ये है अहमद भाई, नूरिश और जहांगीर भाई, कि हमने भी ओवर खेल लिए और 40 उनको भी खिला दिए। यानी आप सोचें हमारी इनिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई कि हम दूसरों को भी 40 ओवर खिला रहे हैं। देखें 2023 से ना अरसलान भाई एक ही हमें इशू चला आ रहा है, वो है मिडल ऑर्डर का और टेल एंडर्स का। सेम इशू है। देखें वो मैनेजमेंट, इतनी बड़ी मैनेजमेंट बैठी हुई है। आपने एक दिन हमने प्रोग्राम किया, हमने कहा जी कि सेलेक्टर जो है वो मैच देखने नहीं जाते, तो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब ने कहा जी अब ये कौन सा दौर रह गया है कि चीफ सेलेक्टर या सेलेक्टर जाके ग्राउंड में देखे। अब मीडिया का दौर है, हर चीज़ पता चल जाती है। अगर मीडिया का दौर है तो फिर आप टूर पे क्यों सेलेक्टर को भेजते हैं? आप टूर पे सेलेक्टर को भेज देते हैं, वहाँ पे नहीं है, हर चीज़ बैठी हुई है। तो वहाँ पे जहाँ पे इनको जाना चाहिए, जहाँ पे इनको डोमेस्टिक में देखें, आज 3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। 3 साल में हम अभी तक 2 मिडल ऑर्डर बैट्समैन टीम में नहीं डाल सके। कामरान गुलाम बाहर बैठा हुआ है, एक मैच खिला के हमने बाहर बिठा दिया, हुरैरा को बाहर बिठा दिया, ठीक है, हुरैरा को बिठा दिया। अभी देखें वही चेहरे, वही सलमान अली आगा, वही रिजवान, वही सऊद शकील, बार बार। अब सऊद शकील अल्लाह का फजल है कि अगले 5 साल नहीं ड्रॉप होगा क्योंकि उसने पिछले मैच साइड मैच में सेंचुरी कर दी है। तो ये साइड में ही करें। देखिए साइड मैच में आप करके और इंटरनेशनल क्रिकेट की जितनी परफॉर्मेंसेज हैं वो आप कवर कर लेते हैं। वैसे श्रीलंका की लास्ट परफॉर्मेंसेज थी, आपको याद होगा, उसके बाद सऊद शकील की भी इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस नहीं आई, लंबा अरसा हो गया है और शायद डी फोकस है क्या है मुझे समझ में नहीं आता।